नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्ट्री बाबा स्टोरी में। मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको गीता के 5वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा और फिर कर्मों की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वही नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योनियों को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिन संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने पर विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये नहीं मानते कि मैं भी कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूदते हैं, परंतु यही मानते हैं मैं कुछ नहीं करता। और ये मन में धारण करते हैं कि इंद्रियों भी अपने अपने विषयों में बरतती हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमलपत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों से आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि से निर्मत कर्म करते हैं। योग युक्त पुष्प कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है। और जो योग रहित हैं, वे कर्म फल की इच्छा कर के बंधन में पड़ जाते हैं। ये सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, वह आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, न कर्म व फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह उसका आत्मा ज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी के मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस प्रकार संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न हो, अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थित जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अनंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, आत्मा के आनंद से आनंदित हो, अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन में वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। भारी पदार्थों के
संयोग से अलग अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगीजन जीवन युक्त और मुक्त हैं, जो मुझको सब यज्ञों से तपोस का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। बोलो जय श्री राधे। दोस्तों, आपको मेरी अगर ये 5वां अध्याय गीता का अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।